नमस्कार प्रिय साथियों, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज फिर से हम लोग एक नए अपडेट को लेकर के हाजिर हैं। यह अपडेट है आप लोगों का BCECE का। जी हां, सही सुना आपने। BCECE का फॉर्म जिन बच्चों ने भरा था और उसका एग्जाम का डेट नहीं आ रहा था, उसका भी नोटिफिकेशन आज आ चुका है। उन बच्चों के लिए भी एग्जामिनेशन की तारीख निश्चित कर दी गई है। और वे बच्चे जिन्होंने इस फॉर्म को नहीं भर पाया था, कोविड-19 की वजह से आप कहीं लॉकडाउन में फंसे रह गए थे, आप बाहर जाकर के इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाए थे, तो उन सभी बच्चों को फिर से री रजिस्ट्रेशन का मौका मिल रहा है। यानी आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वे बच्चे जो किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए थे, इसके अंतर्गत ध्यान रखना, फार्मेसी डिपार्टमेंट अलग है, चिकित्सा डिपार्टमेंट अलग है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर जो भागलपुर सबौर में है, इसके लिए अलग वैकेंसी निकली हुई है। तो इन सभी चीजों के लिए जो फॉर्म आया हुआ है कॉलेज में एडमिशन के लिए, इन सभी चीजों के बारे में अभी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी छात्र इस चैनल पर नए जुड़े होंगे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, ताकि जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं इस चैनल पे आपको तुरंत ही अवेलेबल हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इस चैनल पे आप लोगों को ऑनलाइन तैयारी भी कराई जा रही है। साथ ही साथ आप लोग एप्लीकेशन से भी जुड़ जाएं, जो प्ले स्टोर पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे जाकर आप सर्च करेंगे गोल्डन स्टडी सर्किल चंदन सर, वहां पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। उस एप्लीकेशन में सारे के सारे वीडियोस को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पे आपको लास्ट में एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए बात करते हैं आज आखिर ये BCECE में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले आप नोटिफिकेशन की ओर आगे बढ़ो। जैसे ही आप गूगल में जाएंगे, वहां पे सर्च करना BCECEB। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहां पे आपको ये वाला खुल करके आएगा। ये खुलने के बाद यहां पे लास्ट में देखना, इस जगह पे यहां पे लिखा हुआ है आपको BCECE। इस जगह पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। इसमें आपको शुरू में ही लिखा हुआ है, ध्यान देना यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में मैं आप लोगों को ध्यान से समझा रहा हूं, गौर करना। यहां पे आपको लिखा गया है इस जगह पे, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग री रजिस्ट्रेशन फॉर फ्रेश कैंडिडेट फॉर ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BCECE 2020। यानी कि वे बच्चे जो 2020 के BCECE फॉर्म को भरना चाहते हैं, उनके लिए री रजिस्ट्रेशन, यहां पे गौर करना, री रजिस्ट्रेशन यानी पुनः रजिस्ट्रेशन करने की तिथि निर्धारित की गई है। अब यह तिथि कब निर्धारित की गई है, इसके बारे में ध्यान देते हैं हम लोग। यह तिथि जो आपको निर्धारित की गई है बाबू, इसके लिए ध्यान दीजिए। यहां पे कब से यह तिथि निर्धारित की गई है, यहां पे सारा का सारा नोटिफिकेशन पहले पढ़ते हैं। यहां पे सभी देखेंगे ध्यान से, लिखा हुआ है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद कितना 5/9/2020। किसके लिए? विज्ञापन संख्या BCECEB का ये फॉर्म निकल चुका है। इसमें यहां पे गौर से समझना क्या है, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा BCECE 2020 में सम्मिलित होने एवं चयनोपरांत निम्न संस्थानों में नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन के लिए बुलाया जा रहा है। समझ में बात आया? यानी कि वे स्टूडेंट जो BCECE का फॉर्म भरकर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए री रजिस्ट्रेशन का प्लान आ चुका है। अब यहां पे जरा गौर से समझना, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगे, तो यहां पे ध्यान से समझिए क्या क्या दिया गया है आपको। सबसे पहला बात यहां पे नोट करोगे सभी, कौन में है फार्मेसी धारा। फार्मेसी धारा के अंतर्गत जो आएगा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बिहार के सरकारी फार्मेसी संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, BCECE का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात यहां पे देखिए, चिकित्सा धारा यानी मेडिकल डिपार्टमेंट में देखो, बिहार के सरकारी संस्थानों की बी फिजियोथेरेपी, बी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पैरामेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम, ध्यान से समझिएगा,
एक पैरामेडिकल का फॉर्म आप 12th बेसिक पे वहां पे भरे हुए हो, और दूसरा यहां पे इसके अंतर्गत बीसीईसी के अंतर्गत भी आ गया है, जिसमें आपको जो मिलेगा बाबू, इसमें आप लैब टेक्नीशियन मिल सकता है, आपको ओटी असिस्टेंट मिल सकता है, एक्सरे टेक्नीशियन मिल सकता है, इस तरह से बहुत सारे मिल सकते हैं। और साथ ही साथ इसी में आपको दिया गया है, गौर से समझो यहां पे कौन सा लिखा हुआ है, बीएससी नर्सिंग, यानी इसी के साथ साथ ये आपके रैंक पे डिपेंड करेगा कि आपने रैंक कैसा लाया है। तो यहां पे आपको बीएससी नर्सिंग एवं अन्य इसके समान पाठ्यक्रमों में नामांकन लेने के लिए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्लीट हो जाते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि इसमें इस फॉर्म को भरने के बाद आपको क्या क्या चीज में एडमिशन हो सकता है, समझ में आ गया। इसी के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग भी आ गया, पैरामेडिकल का भी सेक्टर है, सारा कुछ समझ में आ जाता है। अब यहां पे देखो, इसमें जो लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृषि धारा, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जिन बच्चों को जाना है उसके लिए भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, ये सबौर कहां पे है, भागलपुर में, ध्यान समझना, कहां पे, यहां पे सबौर, कहां पे, भागलपुर के स्नातक कृषि एवं स्नातक उद्यान पाठ्यक्रमों की 50% सीटें पीसीएम, गौर करना, वे बच्चे जो एग्रीकल्चर का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जो बिहार के सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वे बच्चे को ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए। 50% वहां का सीट भरा जाएगा, किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एवं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब एक बात समझो, यहां पे बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये बात रहता है, सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना है, मेरा तो मैथमेटिक्स में नहीं जा पाऊंगा। लेकिन यहां पे क्या मैंने बोला कि 50%, फिर से यहां पे नोट करना, सभी गौर से समझिए, यहां पे लिखा हुआ है, आपको पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि यहां पे कृषि धारा, इसमें 50% सीटें पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एवं पीसीबी की संयुक्त मेगा सूची से भरी जाएंगी। 50% सीट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। कंप्लीट। अब बचा रहा 50%। इस 50% में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, यानी वे बच्चे जिन्होंने एग्रीकल्चर लिया हुआ है 12th में, तो उसको तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उन बच्चों के लिए भी 50% सीट आरक्षित रहते हैं, जिसमें देख लो शेष 50% सीबीए यानी केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, यहां पे लिखा हुआ है केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, कंप्लीट है। फिर यहां पे पीसीए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, देखो यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, कंप्लीट। यहां पे एमबीए मैथमेटिक्स बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, देखो मैथमेटिक्स बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, तो इस तरह से सब में यहां पे एमसीए मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, सब में देखा यहां पे एग्रीकल्चर है। लेकिन जिन बच्चों का एग्रीकल्चर नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो 50% सीट तो आपके लिए भी अवेलेबल है। तो आप भी इस फॉर्म को भर करके भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। कंप्लीट हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे और इसकी भरने की तारीख कब से प्रारंभ होगी, इसके बारे में भी नीचे दिया गया है। मैं इसके बारे में विस्तार से अब चर्चा करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से समझना सभी। चलो यहां पे गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है। कोविड-19 के कारण परीक्षाएं स्थगित थी, यानी रोक दिया गया था, जिसे अब प्रारंभ किया जाएगा। उन सभी परीक्षाओं को अब प्रारंभ किया जाएगा। उपरोक्त संस्थानों में नामांकन के इच्छुक वैसे अभ्यर्थी जो कोविड-19 अथवा अन्य किसी कारणों से इस फॉर्म में को नहीं भर पाए थे, उनके लिए री-रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जा रहा है, जिसकी देखिए यहां पे रीस्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट पुनः जो प्रारंभ किया जा रहा है, कब से, 7/9/2020, यानी 7 तारीख से यह प्रारंभ होगा। कब तक चलेगा, 13 तारीख तक चलेगा। कंप्लीट हो जाता है। अगर भी आपने फॉर्म भरा तो फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करने की आवश्यकता होती है। यह पेमेंट दो माध्यम से होगा, या तो चालान बैंक के द्वारा आप करोगे, यानी तो अपना पेटीएम वगैरह से यानी कि नेट बैंकिंग करोगे। बैंक से चालान के माध्यम से करेंगे तो 14 तारीख तक आपको समय मिलेगा, लेकिन नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपको 15 तारीख तक का समय मिलता है। कंप्लीट हो जाता है। फिर वहीं अगर आप फॉर्म भरे, आपसे किसी प्रकार की गलती हो गई है और एडिट करने की संभावना बनती है, तो आप यहां पे ध्यान देना, ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आप कर पाओगे 17 और 16, यानी 16 तारीख 17 तारीख को आप एडिट कर पाएंगे। और आप लोगों का एग्जाम जो होगा उसके लिए एडमिट कार्ड भी तो आना अनिवार्य है। ये एडमिट कार्ड कितने को आएगा, यहां पे देखो एडमिट कार्ड इशू होने का संभावित तिथि है 1 तारीख को, यानी अगले महीने 1 तारीख को संभावित तिथि है एडमिट कार्ड आने की, और 10 तारीख को तथा 11 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होने की संभावित तिथि है। आप समझ में आ गया होगा।
यानी कि वे सभी बच्चे जिन्होंने 12th एग्जाम पास कर लिया है और अभी घर बैठे हैं। ध्यान रखना, गवर्नमेंट का वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा इसका कहना बहुत मुश्किल है। घर बैठ करके समय न गवाएं और इस फॉर्म को आज ही भरें। भरने के बाद अब सवाल उठता है तैयारी कैसे किया जाएगा। तो तैयारी आपको ऑनलाइन के माध्यम से मैं इस चैनल पे करवा रहा हूं। और जिन बच्चों को यहां पे तकलीफ हो, आप हमारा एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप मेरे मोबाइल नंबर फिर से नोट करना, वैसे मैंने इसके पिछले वीडियो में भी दिया था और मैं सब वीडियो में अपना मोबाइल नंबर इसीलिए छोड़ देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या होगी तो आप वहां से हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि यहां पे सभी देखोगे, आप लोगों को मोबाइल नंबर शायद दिखाई दे रहा होगा, यहां पे 8271535277 8271535277 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पे आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई अवश्य दे दूं। और अब तक जिन छात्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि जैसे ही कोई भी एग्जामिनेशन से संबंधित नया नोटिफिकेशन आता है उसकी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगा। साथ ही साथ उस चीज का तैयारी किस प्रकार करना है इन सभी चीजों के बारे में यहां पे विस्तार से चर्चा भी की जाती है, साथ साथ तैयारी भी कराई जाएगी। मिलते हैं हम लोग सभी अगले वीडियो में। धन्यवाद।